छोड़ शहर की ओर ताकता है, भागता है, कुछ हासिल करने के चक्कर में पाया हुआ भी गंवा देता है और संघर्ष करते हुए एक दिन इस तरह सभी के जीवन में आते हैं जब उसे सुकून और आराम चाहिए होता है। तब याद आती है किसी भी काम से मिलने वाली छुट्टियों की। इसलिए इस बार मेरी कविता का शीर्षक है छुट्टियां। बहुत दिनों बाद वह गांव आया है, मुश्किल से सप्ताह भर की छुट्टियां साथ लाया है। खुशी के साथ जाना हुआ था, लंबे समय बाद गांव आना हुआ था। ट्रेन की रफ्तार धीमी लग रही थी, मन में गांव की याद बनी हुई थी। वहां जाने पर सब अपने मिलेंगे, बचपन की यादों को पंख लगेंगे। घर की पगडंडी मुझे हर जगह घुमाएगी, बदल गए रास्तों की याद दिलाएगी। मेरे आम का बगीचा भी नजर आएगा, मेरे आम का बगीचा भी नजर आएगा। बाबा जी का रोपा हुआ पौधा साथ निभाएगा। पुराने कुएं का मीठा पानी कमाल का है। रास्ते में मिला पका आम धमाल सा है। नीम के पेड़ ने भी मुझे याद किया है, नीम के पेड़ ने भी मुझे याद किया है। नींबू और आंवला ने भी मुस्कुरा दिया है। माघ में गुनगुनाती ठंड और दोपहर की सर्द हवा से मुलाकात होगी। रात को आग और अंगीठी से खूब बनेगी। दूर हुए दोस्त भी नजर आएंगे, बहुत दिन बाद उन्हें हम देख पाएंगे। कौन कितना बदला होगा देखना होगा। घर की देहरी और खुले आंगन से भी सामना होगा। लहलहाते खेत मुझे अपने पास बुलाएंगे। खेत के हल भी अपनी हालत मुझे बताएंगे। 7 दिन की छुट्टियां चौगान में बीत जाएगी। भूली हुई बातें फिर याद आएंगी। बारिश में घर से पानी का टपकना याद आएगा। बाबा के साथ खेत जाना कौन भूल पाएगा। शाम होते ही दरबार सजा करती थी। बाबा के साथ भलाई की बात होती थी। मेरा गांव ही मेरा घर हुआ करता था, हर कोई भी यही दुआ करता था। धरती का स्वर्ग कहीं था तो यही था, बाकी और कहीं कुछ नहीं था। हर बार छुट्टियां बढ़ाने का मन हुआ करता था। कभी बाबा, कभी मौसी, कभी बाबूजी का आदेश हुआ करता था। रोकने के बहाने कहाँ से ढूंढ लाते थे। कुछ नहीं तो तबीयत ही खराब करते थे। आज गांव पहुंचा तो मन उदास हुआ था। खेत खलिहान भी वीरान हुआ था। दिख रहे लोग भी कतरा रहे थे। बचपन के यार भी नजर न आ रहे थे। शहरी सभ्यता ने घेरा कर लिया था, रिश्तों में खटास ने डेरा कर लिया था। गांव अब शहर से भी आगे निकल गया है। यहाँ का रास्ता ना जाने कहाँ चला गया है। बच्चे बूढ़े जवान भी अलग थलग हैं, एक दूसरे के साथ कोई नहीं। सुबह और शाम भी अब सहम जाते हैं। चिड़िया भी छतों पर नजर नहीं आती हैं। गांव के बच्चों को परदेश भा गया है। त्योहार खत्म, अंधेरा छा गया है। चहकते हुए भी हम गांव पहुंचे थे। 10 दिन पहले से सोच रखे थे। 10 दिन बिताऊंगा पहले से सोच रखे थे। बाबा जी का नहीं रहना उदास कर रहा था। गांव में बाबा जी का नहीं रहना उदास कर रहा था। बड़े बाबू जी का जाना कहर ढा रहा था। बड़ी माँ और मौसी के हाथ की रोटियां अब नहीं थीं। खेत खलिहान की मुस्कुराती बालियां अब नहीं थीं। जिधर देखें मेरे गांव में उदासी का बोलबाला था। बुजुर्ग चले गए, अब नहीं हिम्मत वाला था। इस गांव को मैंने कई सालों से देखा है। गवाह हूँ, खाली और भरा पेट देखा है। नंगे पैर स्कूल जाने की कहानी मेरे पास है। आज के हालात से मन मेरा भी उदास है। अपनी पीड़ा भी किसी से कह नहीं पाता, क्या बताऊं। अपनी पीड़ा भी किसी से कह नहीं पाता। सुनाऊं भी किसको, कोई सुन नहीं पाता। जो मेरे साथी थे अब न जाने कहाँ हैं। हम गांव के साथ आज भी हम यहाँ हैं। मानता हूँ मेरे गांव के संस्कार और व्यवहार बदले हैं, पर करें क्या, हर हाल में यह सब अपने हैं। इस उम्मीद से आज भी खड़ा हुआ हूँ। दम नहीं है छाँव देने फिर भी अड़ा हुआ हूँ। आज नहीं तो कल समझ में आएगा। जब छाँव नहीं होगी तो याद आएगा। एक बात कहूँ, अपनी छुट्टियाँ बढ़ा देना। 7 दिन की जगह 10 दिन ही बिता देना। हम भी उन्हीं के सहारे खड़े हुए हैं। तुम्हारे बल पर भी बाकी तने हुए हैं। उनकी यादों को दिन में
उनकी यादों को दिल में बनाए रखना, रहे कहीं भी संस्मरण संस्कार की बातें जलाए रखना, रहे कहीं भी संस्करण संस्कार की बातें जलाए रखना। मेरी कहानियाँ मेरी रचनाएं शीर्षक के साथ आपके सामने हूँ। मुझे आशा है कि मेरी रचनाएं आपको पसंद आएंगी। समय समय पर मैं नई रचनाओं के साथ आपके साथ रहूँगा।